सर्व सृष्टि के सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सद्गुरु दरियाव जी महाराज धन्य हो परम दयाल सद्गुरु बाबा जी महाराज धन्य हो टालनपुर गुरुधाम ने बारंबार प्रणाम स्वीकार हुए। राम सभा में सभी को राम राम साहब, सभी को मेरा बारंबार प्रणाम। ब्रह्म ज्ञानी का अंग लेंगे, एक दो साखी लेंगे तो परम दयाल आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु सुखराम जी महाराज अपन सभी को क्या समझा रहे हैं, क्या बताने जा रहे हैं कि सिमरण की वेला किसी का भागण को मारे, जब चेते सुख राम के तब ही ले संवार। के सिमरन की वेला किसी कहाँ भागण को मार, भजन करने की कोई वेला नहीं देखी जाती है। जब चेते सुख राम के तब ही ले विचार। महाराज कहते हैं ना, जागो तभी सवेरा। जब मन लगे, जब समय मिले तभी भजन में लग जाओ। कोई जरूरी नहीं है कि अब मैं ये काम कर रहा हूँ तो मैं भजन नहीं कर सकता, अब शुभ मुहूर्त नहीं है तो मैं भजन नहीं कर सकता। परम दयाल आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज क्या फरमा रहे हैं कि परिवार के सभी लोग अपने घर में मस्त है और घर को मान लो भयंकर अचानक आग लग जाती है और आग के घेरे में सभी लोग जकड़ जाते हैं, पकड़े गए हैं, ऐसा मानो। तो उस समय आग से बचना है तो बिना समय गंवाते अपने घर से भाग जाना चाहिए। क्या उस समय भागने के लिए अपन शुभ मुहूर्त देखेंगे क्या कि भाई अभी शुभ मुहूर्त नहीं है? पंडित जी को फोन लगाते हैं और उनसे पूछते हैं कि भाई मुहूर्त निकालो, घर में आग लगी है और भागना है, तो कब भागे? ऐसा पूछेंगे क्या? ये हमारी मूर्खता होगी अगर ऐसे पूछेंगे तो गुरु महाराज परम दयाल आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज यही फरमा रहे हैं कि भागने के लिए अभी मुहूर्त अच्छा है या बुरा है, यह जानने में भागने को विलंब नहीं करना चाहिए, क्योंकि काल तो नजदीक खड़ा है, मौत हमारे नजदीक है और हमको शुभ मुहूर्त की पड़ी है। तो गुरु महाराज कहते हैं कि अगर विलंब किया, अगर देरी किया तो समझ लेना, विचार कर लेना, मौत हमारी निश्चित है, क्योंकि घर में आग लगी है और हम भागने का प्रयास नहीं कर रहे और मोह माया में उलझे हुए पड़े। इसी प्रकार गुरु महाराज हमें इस साखी के माध्यम से क्या समझाने जा रहे हैं कि काल जीव को 43,20,000 साल के मतलब 84 लाख योनि के दुख में ढकेलने के लिए जबरदस्त तैयारी में है। यानी काल हमें ले जाने की फिराक में है और उसकी ये भयंकर तैयारी है जो जीव के अगर समझ में आ जाती है। और इस पर आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज हंस को कहते हैं कि ऐसी काल की कपट चाल अगर समझ में आ जाती है तो हंस को चेतने में देरी नहीं करनी चाहिए, यानी विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए कि जब आग लग गई है तो मुझे घर से भाग जाना है, मुझे अपनी जान प्यारी है। इसी प्रकार आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते कि जब चेते सुखराम के तब ही ले विचार। हमें चेत जाना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि अगर भजन भक्ति और सिमरन नहीं किया तो काल आकर के जकड़ करके ले जाएगा। ये काल रूपी आग आकर के हमें जकड़ लेगी और हम उसमें झुलस जाएंगे। तो उससे पहले कि सद्गुरु जी महाराज की शरण में जाकर के उनसे विधिवत भक्ति का भेद ले लीजिए और अपने आप को बचा लीजिए, उस काल से बचा लीजिए। यही परम दयाल आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि सिमरण की वेला किसी का भागण को बार, जब चेते सुख राम के तब ही ले तो विचार।
सिमरन करने की कोई बेड़ा नहीं देखनी। जब हमें समय मिला तभी हमें चेत करके सूरवीरता के साथ में हमें भजन में लग जाना है, क्योंकि अगर चेते नहीं, संभले नहीं, तो ये काल रूपी आग आकर के हमें झगड़ लेगा और उसमें झूले जाएंगे और 84 लाख योनियों में धक्के खाएंगे और 43 लाख 20,000 साल के गोते पड़ जाएंगे। तो हमें बचना है, हमें अपने आप को काल से बचाना है। करसी सोई भुगत सी प्राणी पुण्य और पाप, सुन जो सब सुख राम के का बेटो और बाप। के करसी सोई भुगत सी, प्राणी पुण्य और पाप, जो करेगा वो भोगेगा। जो अच्छा करेगा तो अच्छा पाएगा और बुरा करेगा तो बुरा ही मिलेगा उसे। जिस प्रकार महाराज कहते हैं कि घर में माँ बाप बेटा बहन पत्नी सब लोग रहते हैं और घर को भयंकर जानलेवा आग लग गई है, तो ऐसे आग से घर के कुछ सदस्य भाग निकलते हैं और कुछ भागने के लिए समर्थ होते हुए भी घर की वस्तु से मोह होने के कारण भागना नहीं चाहते। इस कारण परिणाम ये हुआ कि भागा वो आग की लपेट से बच गया और जो नहीं भागा वो आग में खाक हो गया। तो ब्रह्मदयाल आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज क्या समझाने जा रहे हैं कि घर में 5-10 जो भी सदस्य हैं, जो भक्ति करेगा वो ही तिरेगा। सीधी सी बात है कि जो सास उसास में सदगुरु विधि से बराबर सत्संग सुनेगा, सिमरन करेगा विधिवत रूप से और सदगुरु जी महाराज की शरण में सरेंडर होकर के भक्ति करेगा, वो तिरेगा। अगर माँ भक्ति कर रही है तो माँ तिरेगी, बाप कर रहा है तो बाप तिरेगा, बेटा कर रहा है तो बेटा तिरेगा। बाप कर रहा है, अगर माँ नहीं कर रही है तो माँ नहीं तिरने वाली। खुद का भजन खुद को करना होगा। गुरु महाराज फरमाते हैं कि अगर अपने आप को बचाना है तो भक्ति करनी पड़ेगी। कि करसी सोई भुगत सी प्राणी पुण्य और पाप, सुन जो सब सुख राम के कहा बेटो कहा बाप। यानी गुरु महाराज कहते हैं कि जैसे अगर पिता भागा तो पिता बच गया, पिता अगर घर से भाग गया, आग घर में लग गई है, पिता भाग गया, उन्होंने अपने आप को बचा लिया है। कहने का मतलब है अगर पिताजी भक्तजन भक्ति और सिमरन में लगे तो वो बच जाएंगे, वो काल की चपेट में नहीं आने वाले। इसी प्रकार अगर पुत्र हो और वो भक्ति में नहीं लगा, वो घर से नहीं भागा, सदगुरु जी महाराज की शरण में नहीं गया, तो वो आग में खाक हो जाएगा। यानी गुरु महाराज के दरबार में किसी भी प्रकार की कोई पक्षपात नहीं। जो भक्ति करेगा वो अवश्य ही तिरेगा, आज नहीं तो कल तिरेगा। संत कहते हैं ना, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, अगले जन्म उस जन्म में तो वो तिरेगा ही तिरेगा, कहीं नहीं जाए। सदगुरु जी महाराज की शरण में आ गया तो वो तिरेगा ही तिरेगा, उसका तिरना निश्चित है। और जिन्होंने ज्ञान धारण ही नहीं किया, जो मोह माया में उलझे रहे, तो गुरु महाराज फरमाते हैं कि वो काल रूपी आग में आकर के वो खाक हो जाएगा, अर्थात काल उसे घसीट करके ले जाएगा। इसी प्रकार जो पिता या पुत्र यानी ससुर की भक्ति में विलंब नहीं करके भक्ति में लगे, वे काल से बच गए और महासुख में चले गए। जो पिता या पुत्र पाप यानी गर्भ में डालने वाले माया के सुखों में रमे रहे, वे काल के 84 लाख योनि के अर्थात 43,20,000 साल के चक्कर में अटके रहे और जन्म मरण का महादुख वो भोगते रहे। ऐसा ब्रह्मदयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज संसार के सभी प्राणियों को समझाने जा रहे। इसलिए संत कहते हैं कि अरे बंदा जाग जा, घर में आग लगी है और तू सोया है। सोय रे काय बिगुचे मोर के, ओटे भजने सो लाग रे बंदा, ओटे भजने सो लाग रे बंदा। जागे जागे नर जा तो सिर काले गजब की आई, सब कुल देखत लूटे रे बंदा,
सब कुल देखत लूटे तीन लोग ओ राम बिना रे काहूँ जाए नहीं छूटे बंदा काहे जाए नहीं छूटे बंदा जागे जागे नर जाग सोयर काए बिगूचे मोर के ऊंट भजन सो लाग रे बंदा ऊंट भजन सो लाग रे बंदा जागे जागे नर जाग तेरी जोए फजीती वेला अंते काल के माई रे बंदा अंते काल के माई फड़सी म्हारे गणी गुरजारी कोई छुड़ावेला नाई रे बंदा कोई छुड़ावेला नाई रे बंदा जागे जागे नर जा नरक कुंड में दो जग भारी परलोक यो नहीं जावे रे बंदा परलोक यो नहीं जावे गर्भवास में ऊंदो टेरेला जीना को दुख पावेला रे बंदा जीना को दुख पावेला रे बंदा जागे जागे नर चेते क्यों नी अचेत रे आना क्यों जीत्योड़ो हारे रे बंदा क्यों जीत्योड़ो हारे के सुखेरा में बाज ज्योति तरह जम तोए पटक पिछाड़े रे बंदा जम तक तोए पिछाड़े रे बंदा जागे जागे नर जाग सोयर काए बिगूचे मोरक ऊंटे भजन सो लाग रे बंदा ऊंटे भजन सो लाग रे बंदा जागे जागे नर जाग। परम दयाल आदि सदगुरु सर्व आत्माओं के सदगुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज अपन सभी को यही समझा रहे, इसीलिए समझा रहे कि अरे बंदा इस शरीर रूपी घर में आग लगी है और तू सोया है, तू भजन नहीं करा है और सत्संग में आ गया और फिर उठ करके चला गया तो कहाँ जागा है? तुझे चिंता नहीं है तुम्हारी जीवात्मा का कार्य करने के लिए कैसे करना है, क्या होगा क्या नहीं होगा, और तू उठ करके चला जा रहा है। गुरु महाराज कहते हैं ऐसे कल्याण होने वाला नहीं है, ऐसे परम मोक्ष मिलने वाला नहीं है, इसलिए भजन कीजिए, भजन की सार चीज है। गुरु महाराज कहते हैं कि उठ जा रे बंदा, जाग जा और सोयर काय बिगुचे मूरख उठ भजन सु लाग, तो सिर काल गजब की आई सब कुल देखत लूटे रे। तुम्हारे घर परिवार के सब लोग देखेंगे और तुझे काल आकर के लूट करके ले जाएगा
और तेरे गर्दन की नसें तोड़ेगा, उस समय घर भागना तुम्हारा कैसा होगा? किसी की भी याद आएगी तो तुझे काल छोड़ने वाला नहीं है, एक पलक के लिए भी तुझे समय नहीं दिया जाएगा। और यहाँ पर सतगुरु साहिब की सत्संग हो रही है और बिना सोचे समझे उठ करके जा रहे हैं, तो विचार करना है। गुरु महाराज कहते हैं कि अगर इस प्रकार माया में लिपायमान रहे तो ये काल रूपी आग आकर के इसमें झुलस जाओगे, इसमें झगड़े जाओगे, फिर सतगुरु साहिब सतगुरु जी महाराज हमको छुड़ाने वाले नहीं है। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि अरे बंदा उठ जा, जाग जा और भजन में लाग जा। कि जिनकी महिमा जुग में तारी उतरी हो ये, इत उत में सुख राम के फेर पार नहीं कोए। कि जिनकी महिमा जगत में तारी उतरी हुई, यानी जो सदस्य खूंखार यानी भयंकर आग से बच करके, यानी काल से बच करके उसे समझ में आ गया कि अगर भजन भक्ति और सिमरन नहीं किया तो काल आकर के जकड़ लेगा, तो ऐसी समझ ला करके जो इस भयंकर आग से निकल गया उसकी जगत में महिमा होगी और सब लोग कहेंगे कि वाह भाई वाह, बहुत मनुष्य ये चतुर है, अरे ये होशियार है, मौत ने इनको घेरा था लेकिन फिर भी ये सावचेत होकर के उस मौत से बाहर निकल गए, उस आग से बाहर निकल गया। ऐसी गुरु महाराज फरमाते कि जहां वहां उसकी महिमा होगी। कहने का तात्पर्य यही है कि अगर कोई ऐसी समझदारी ला करके, काल का भय रख करके, सावधान होकर के, सावचेत होकर के, बड़ी समझदारी के साथ में अगर वो भक्ति करेगा तो वो काल से बच जाएगा, और काल से बचेगा तो उनकी इस जगत में महिमा होगी और सब कहेंगे कि बहुत होशियार आदमी, बड़ा चतुर आदमी। और गुरु महाराज कहते हैं कि इत उत में सुखराम के फेर फार नहीं कोई, यानी आग लगने पर भी घर को ही अगर पकड़ करके बैठा रहा और आग से अगर वो राख हो जाएंगे, यानी आग लगने पर भी मोह माया के कारण कि भाई मेरा ये सामान जल जाएगा, मेरा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि अगर माया और मोह में उलझे रहे तो गुरु महाराज फरमा रहे कि तुम्हारा खाक होना निश्चित है, और उसकी जगत के मनुष्य उसे मूर्ख कहेंगे, संसार के लोग उन्हें मूर्ख कहेंगे, घोड़ा कहेंगे, और आग में मौत आएगी यह समझने के बाद भी वो निकला नहीं, यानी आग में उसका मरना तो निश्चित था, उसे पता था कि मैं मर जाऊंगा, लेकिन फिर भी वो आग में रहा। कहने का मतलब वो माया मोह में उलझा रहा। तो गुरु महाराज फरमाते कि सब संसार के लोग उसे मूर्ख कहेंगे। इसी प्रकार जो सतगुरु की भक्ति करके काल से परे यानी अमर लोक जाता है, उसकी 3 लोक 14 भवन तथा अमर लोक के सभी लोग, सभी संत महात्मा उसकी महिमा करते हैं कि वारे वाह भाई, सतगुरु साहिब भी यही कहेंगे कि है कोई सुरानुपुरा इस मर्द लोक में, मैंने तो इसे माया मोह में उलझा करके रखा, काल में उसको घेर करके रखा था, लेकिन फिर भी ये समझदारी के साथ में, होशियारी के साथ में, काल का भय न करके भजन करके मेरे देश में आ गए। तो सतगुरु साहिब भी उनका लाड लगाएंगे, और अगर भजन भक्ति और सिमरन नहीं किया, माया मोह में उलझे रहे, तो सतगुरु साहिब भी उनको धिकारेंगे, और ये आत्मा भी इस शरीर को लात मार कर जाएगी कि भाई इतने साल, 50 साल, 70 साल, 100 साल तक मैं तुम्हारे इस शरीर में रही थी, लेकिन तूने भजन करना सीखा नहीं, तू सतगुरु जी महाराज की शरण में दौड़ करके गया ही नहीं, तूने अपने आप को बचाया ही नहीं, मुझे परमात्मा से मिलाना था, वो काम तूने किया ही नहीं, तो वो भी तुझे दिखारेगी और सतगुरु साहिब भी तुझे दिखारेगी। तो गुरु महाराज कहते हैं कि जो प्राणी मनुष्य देह मिलने पर भी सतरूप को त्याग करके माया में ही बिना रहा, लगा रहा और काल से परे नहीं निकला, यम के दरबार में गुरु महाराज फरमाते हैं कि वो बांधा जाएगा और 84 प्रकार के गर्भ में वो बार बार पड़ता रहेगा और हर योनि में बेहाल दुख वो भोगेगा। ऐसे प्राणी की 3 लोक 14 भवन तथा अमर लोक में सब जगह उसकी अपकीर्ति होगी, उसकी निंदा होगी, सब उन्हें मूर्ख ही मूर्ख कहेंगे। इसी प्रकार कीर्ति और अपकीर्ति में जरा सा भी फेर फार नहीं है। गुरु महाराज फरमाते हैं
अगर परमात्मा के तेज की प्राप्ति करोगे तो तुम्हारा यशो गान होगा, तुम्हारी महिमा होगी और ससुर साहेब भी तुम्हारी महिमा करेंगे, तुम्हें शाबाशी देंगे, तुम्हें धन्य धन्य कहेंगे। और अगर भजन सिमरन नहीं किया, माया मोह में उलझे रहे तो काल को घसीट करके ले जाएगा और ससुर साहेब भी तुम्हें धिक्कारेंगे। जबकि ये शरीर हमें किस लिए मिला है? राम जी महाराज से मिलने के लिए ये शरीर मिला है, बाकी और कुछ भी काम करने के लिए नहीं मिला है। अगर कुछ काम कर रहे हैं तो ये अपनी उदर पूर्ति के लिए कर रहे हैं, बाकी अपना मेन उद्देश्य भजन करके परमात्मा के देश की प्राप्ति करनी है। ऐसा ब्रह्मदयाल आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज सभी संसार के नर नारियों को फरमाने कि अगर भजन भक्ति करोगे तो तुम धन्य धन्य कहलाओगे, और अगर सिमरन नहीं किया तो सदगुरु जी महाराज भी तुम्हें दिखाएंगे। और संत फरमाते भी है कि अरे अगर भजन भक्ति और सिमरन नहीं किया तो तू कठे बतासी ना करियो, अरे तू जैर सरासर छा करियो, थारो घोड़ो नरक में हाकलियो, तने हरि बचता ने आवे क्यों थाकलियो, नरकाविल में काई सुतो रे ओडे भर मेरो भाकलियो रे, नरकाविल में क्यों सुतो रे ओडे भर मेरो भाकलियो, नरकाविल में काई सुतो रे ओडे भर मेरो भाकलियो, सतरी संगत में कबू नहीं बैठे, सतरी संगत में कबू नहीं बैठे, मूर्ख मन में हो रयो सेठो, मूर्ख मन में हो रयो सेठो, ज्यों ज्यों पाप पूरब लारे चेठो, ज्यों ज्यों पाप पूरब लारे चेठो, सांझ पड़ियो सो जाए रे भाई, सांझ पड़ सो जाए रे, नर भाड़ नाक ने भाग लियो रे, भाड़ नाक ने भाग लियो रे, नर काबिल में का सूतो रे ओडे भर में भाग लियो रे, नर काबिल में कई सूतो रे ओडे भर में रो भाग लियो, स्वार्थ खातिर चारों दिस भटके, स्वार्थ खातिर चारों दिस भटके, उठ सवेरे जावे रे झटके, उठ सवेरे जावे रे झटके, पुण्य की टेम पैसों रे अटके, पुण्य की टेम पैसों रे अटके, कयो मान को नाय रे भाई, कयो मान को नाय रे, थारो घोड़ो नरक में हाकलियो रे, थारो घोड़ो नरक में हाकलियो रे, नर काबिल में काई सूतो रे ओडे भर मेरो भाकलियो रे, नर काबिल में क्यों सूतो रे ओडे भर मेरो भाकलियो, झूठे कपट में राजी रे बाजी, झूठे कपट में राजी रे बाजी, नित उठे बातें बनावे रे ताजी, नित उठे बातें बनावे रे ताजी, जन्म दियो रे थारी जननी रे लाजी, जन्म दियो रे थारी जननी रे लाजी, सुध बुध रयो निकाय रे भाई, सुध बुध रयो रे निकाय रे, तू जेर सरासर छाकलियो रे, तू जेर सर छाकलियो रे, नर काबिल में काई सूतो रे ओडे भर मेरो भाकलियो रे, नर काबिल में काई सूतो रे ओडे भर मेरो भाकलियो, सील संतोष साच नहीं राखे, सील संतोष साच नहीं राखे, चार बात थारे रे गए बाकी, चार बात थारे रे गए बाकी, सिंह पूछ कांधा पर टाकी, सिंह पूछ कांधा पर टाकी, थारे नाथ नाग में ओए रे, थारे नाथ नाग में ओए रे, थारे कुटे में काई देऊ
भागलियो रे थारे कुटे में कहीं देऊ कलियो रे नरे गाबिल में कहीं सूतो रे भागलियो रे नरे गाबिल में कहीं सूतो रे मन मुझे होए मेट तेरे आटी मन मुझे होए मेट तेरे आटी पापे और पुण्य की घाटी पापे और पुण्य की घाटी चमका दूत भाग सिर नेड़ा चमका दूत भाग सिर नेड़ा जब तू देसी रोए रे भाई जब तू रोए रे धने हरि भजताने आवे था कलियो रे धन हरि भजताने क्यों आवे था कलियो रे नर गाबिल कहीं सूतो रे ओढ़ भर भागलियो नर गाबिल में कहीं सूतो रे ओढ़ भर सतगुरु के वे भजलो रे प्यारे सतगुरु के वे भजलो रे प्यारे हरि रे सामने बुझे लारे सारो हरि रे सामने बुझे लारे सारो होठे कंठ छिप जासी रे तारा होठे कंठ छिप जासी रे तारा और बजीती और रे भाई और ओए रे तू कटे बतासी ना कलियो रे तू कटे बतासी ना कलियो रे नर गाबिल में कहीं सूतो रे ओढ़ भर मेरो भागलियो रे नर गाबिल में कहीं सूतो रे ओढ़ भर मेरो भागलियो। तो इस प्रकार संत हमें चेताते हैं और कहते हैं कि अरे नर क्यों गफलत में सो रहा है और ये भरम रूपी बाकरिया क्यों ओढ़ करके बैठा है यानी काल तुम्हें अपना ग्रास बना लेगा और तू मस्ती में सोया है। अरे तू जाग जा और भजन में लाग जा कि नीरव्रत में ब्रह्म एक है परिव्रत में सुन दो ये सत जानियो सुख राम के जिन काटे ज्यों होए यानी प्राणी के गट में कुदरत विज्ञान वैराग्य प्रकट होने से पहले यानी माया स्थिति में प्राणी को माया सत लगती है और साथ में ब्रह्म भी सत लगता है। कब लगता है कि जब उसके अंदर उसके गट में कुदरती विज्ञान वैराग्य प्रकट होता है तब उसे ऐसा लगता है। और ऐसे माया और ब्रह्म दोनों भी सत लगते हैं परंतु निवर्त यानी माया से परे कुदरत विज्ञान वैराग्य प्रकट होने पे माया सरासर असत लगती है। जब कुदरत विज्ञान वैराग्य अगर अंदर में प्रकट हो जाता है तो माया सरासर झूठ लगती है असत लगती है और काल का चारा लगती है। जब सतगुरु साहिब की सत्ता घट में प्रकट होती है तब साफ साफ निर्णय हो जाता है कि दूसरी सारी भक्तियां झूठ है, सब काल में ले जाने वाली है, सब काल के मुख में ले जाने वाली है और सतगुरु साहिब की भक्ति ही सत्य है यानी सदा सुख देने वाली ये तीन लोक की भक्तियां नहीं है, ये माया नहीं है। ऐसे सदा सुख न देने वाली झूठ दिखती है। कब दिखती है कि जब सतगुरु साहिब की सत्ता प्रकट होती है यानी कुदरत विज्ञान वैराग्य जब अंदर प्रकट होता है तब ऐसा मालूम पड़ता है। और ब्रह्म यह अमर है, कभी भी दुख नहीं देने वाला है, ऐसा सत्य है, ऐसा दिखता है। कब दिखता है कि जब वो साहिब की सत्ता प्रकट होती है, जब वो केवल ये ज्ञान विज्ञान अंदर में प्रकट होता है तब मालूम पड़ता है। इस प्रकार आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि जो प्राणी माया में है उसे माया सत लगती है। इसलिए जो माया के ज्ञानी माया व ब्रह्म दो है ऐसा कहते हैं। और जो प्राणी ब्रह्म बन गए अर्थात सदगुरु ब्रह्म बन गए उसे माया झूठी दिखती है, सिर्फ ब्रह्म ही सत्य है ऐसा उनको नजर आता है। तो ऐसा ब्रह्म दयाल आदि सदगुरु सर्व आत्माओं के सदगुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु
सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं, मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, समय हो गया है। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्वात्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज, सभी को राम राम साहब, सभी को मेरा बारंबार प्रणाम।